खान साहब, चौधरी साहब क्या गए, हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। वो कह रहे हैं कि हम एमक्यूएम को भी मना लेंगे। और परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि असल में मसला ये था कि हमें ये बात पता चल गई थी कि हमें 3 से 6 महीने के लिए सिर्फ वजीर आला बनाना चाहते हैं। मरियम नवाज को ये बात कबूल नहीं थी, इसलिए हमने मामलात हुकूमत के साथ तय कर लिए। और साहब, तो आप 1.5 साल की कमिटमेंट कर रहे थे, मगर इरादा 6 महीने का था आपका। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चौधरी परवेज इलाही ने अपनी हैसियत और अपने कल से बड़ी छोटी बात की है। ये बात उनको ज़ेब नहीं देती। अगर कोई ऐसी बात थी तो वो हमारे साथ करते उस वक्त तो उन्होंने हमें कहा कि जी आप ऐसा करें। उस दिन ये तय हुआ कि कल जो है वो आप लंच के ऊपर जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ पे जो है वो अनाउंस किया जाएगा। फिर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अगर मैं वहाँ पे कल चला गया तो ये तो असम्बली तोड़ देगा उसी वक्त, इसलिए आप ऐसा करें कि सुबह जो है वो आप जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दें और अगले दिन जो है वो लंच के ऊपर हम आपके पास आगे अनाउंस कर देंगे। सुबह 9:30 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ, सारा हर चीज़ इंतज़ाम किया गया। 9:30 बजे जब वो जमा ना हुई तो 9:31 पे चौधरी साहब का फ़ोन आ गया कि जी वो बंदे किधर हैं, अभी तक जमा नहीं हुई। तो वो कोई 10 बजे के करीब जो है वो जमा हुई। तो उसके बाद फिर पता नहीं 11 बजे इनको फिर कहाँ से ये खबर आ गई। मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, उन्होंने अपने वादे से इनहराफ किया है, तो उसका अगर उन्होंने कोई बहाना तलाश करना है तो कोई और कोई बेहतर बहाना तलाश करें जो उनके मुंह पे जचे, जो को अच्छा भी लगे बात करते हुए। मगर अब तो जाहिर है उन्होंने वज़ीर आज़म से कमिटमेंट कर ली है और उस कमिटमेंट का ये हिस्सा है कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ नाकाम होगी। और परवेज इलाही साहब जाहिर है उन्हें सियासत बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो एमक्यूएम का भी उनको बड़ा एतमाद है, बाकी दूसरी चीज़ों का भी एतमाद है, वो पूरा एतमाद है कि ये अब आपकी तहरीक जो है वो नाकाम हो जाएगी। शाहजेब मैं देखें एमक्यूएम के साथ जो है वो हमारे कल रात भी हमारे दोस्त हम जो है उनके साथ बैठे रहे हैं को रात 2-2:30 बजे तक। आज भी हमारा उनके साथ टाइम है और हमें पूरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है और उनके ऊपर उनका मामला जो है वो तय हो जाएगा। हमारे साथ जो वफाकी सतह पे वो बात करना चाहते थे वो चौधरी एहसन इकबाल साहब ने उनके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करके जो है वो तय कर ली है। लेकिन मामला ये है कि आप अगर चलें एमक्यूएम जो है उसको एक तरफ भी रखें तो हमारे पास जो पीटीआई के नाराज़ अरकान हैं उनके अलावा हमारे पास 172 का फिगर हमारे पास पूरा है। चौधरी परवेज इलाही साहब उसमें क्या करेंगे? मगर वो जो 161 थे हमारे जब मगर उसमें मसला है ना कि तरीन ग्रुप को 161 थे ना कल जब लीव ग्रांट हुई है, तो उसके बाद आप देख लें उसके बाद 4 आपको हमारे पास जो है वो 4 बीएपी के हैं, 3 जो है वो पीएमएलक्यू के हैं, उसके अलावा बुतानी साहब ने आज ऐलान किया है, उसके अलावा अपना जो है बुगटी साहब ने जो है वो ऐलान किया है, जमात इस्लामी का वोट है। तो ये हमारे पास तो 172 जो है वो नंबर आप काफली के 3 कैसे लगा रहे हैं? अलावा है और उन नाराज अरकान के भी अलावा है जो नाराज होके बैठे हैं। आप काफली के 3 कैसे लगा रहे हैं? आप काफली के 3 कैसे लगा रहे हैं? वो 2 दर्जन के करीब है। देखिए नाराज अरकान का मामला तो अभी अदालत में रेफरेंस है ना, नहीं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम चीमा को मना लेंगे, काफली कह रहे हैं चीमा साहब को मना लेंगे। आप एक की जगह 3 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ लीग के पार्लिमानी लीडर जो है वो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उनके साथ 1+2 वोट हैं। जिस दिन ये वोट पड़ेंगे आपके सामने आ जाएंगे। और रही बात कि चीमा साहब को मना लेंगे, देखें हम भी और आप भी चीमा साहब को जानते हैं, उन्होंने जब वादा किया फैसला किया तो वो सब अपने फैसले पे जो है वो कायम रहेंगे। और लेकिन ये 172 और उन वोटों के अलावा है जो वोट पीटीआई के नाराज़ अरकान के जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारा तो फिगर जाके कोई 85-90 के करीब बन रहा है हमारे पास जो नंबर मौजूद है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब क्या करेंगे? चौधरी परवेज इलाही साहब को उन्होंने देखे ना ये बच्चों वाला सलूक किया है उन्होंने कि बुज़दार का इस्तीफ़ा लेके तो उनको दिखा दिया कि जी ये इस्तीफ़ा जो है वो देख ले, इनको दिखा के तो फिर उसके बाद अपनी जेब में दोबारा रख लिया है। तो ये चौधरी साहब के साथ मैं समझ हाथ हो गया है। वैसे हाथ कैसे हो गया है? वो अगर उन्होंने ग्रुप इसमें धोखा खा गए वो। मगर बड़े सीनियर सियासतदान हैं और सियाने सियासतदान हैं जो आप कह रहे हैं। ये हो कैसे सकता है कि वो पंजाब के वज़ीर आला बने बगैर रह जाएंगे कि आपका 3 महीने या 6 महीने का जो भी प्लान था बकौल उनके, और वो अचानक
अब बगैर वजीर आला बने रह जाएंगे। आपकी जो स्कीम्स हैं उन्हें फ्लॉप करने में बड़ा किरदार नहीं अदा करेंगे? जो मैनेजमेंट तहरीक इंसाफ से मेरे नहीं हो रही थी वो भाई, नहीं कर जाएंगे? जिस दिन शाहजेब जिस दिन यहाँ पे तहरीक जो है वो मंजूर हो जाएगी, पास हो जाएगी, जिस तरह से मैंने आपको नंबर बताया है, तो उस दिन के बाद फिर कौन चौधरी साहब को वज़ीर आला बनाएगा, तो और कौन इस बात का इंतज़ार करेगा? बुज़दार साहब तो वैसे ही उस दिन अपना बोरिया बिस्तरा उठाएंगे और घर को चले जाएंगे। तो और आप लोग पंजाब में क्या करेंगे फिर? से गलती हुई है, और ये गलती जो है, ये मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी मोनू सलाई उनके बेटे हैं और अभी उनका एक्सपीरियंस जो है वो कम है, तो ये उनकी वजह से हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बात में गलतफहमी हो गई है। अब पंजाब में क्या करेंगे फिर आप लोग? नहीं, देखें, पंजाब में इस वक्त शाहजेब सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी जो अलाई जमात है पीपल्स पार्टी, हमारे पास 172 वोट है। हाँ, हम सिर्फ वहाँ पे किसी को भी जो है वो जो 10-15 का फ़र्क है उससे चीफ मिनिस्टर जो है वो हम बना सकते हैं। जो पीटीआई है, पीटीआई तो कम से कम जो है वो 4 ग्रुप्स में बटी हुई है।